पार्टी बौखलाई हुई है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक झंडा कमची झंडा चलबे ना, लाठी से भांगते होबे, लाठी से और कोमर के ढीला कर दिते होबे निर्वाचन कमिशনের। एसआईआर पर निशाना है क्योंकि घुसपैठिया बचाना। ऐसा हराया इस एक लाइन में ओवैसी की पार्टी एमआईएम की कामयाबी तो है ही, इसने राहुल अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। समीकरण बिगड़े तो फिर सियासी बौखलाहट भी सामने आने लगी। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम ने एसआईआर में गड़बड़ी पर बंगाल को आग के हवाले करने से लेकर चुनाव आयुक्त को ही खुलेआम धमकी दे डाली। तो पलटवार में बीजेपी ने इसे घुसपैठियों का नाम कटने की बौखलाहट बताया। झंडा कमची झंडा चलबे ना, लाठी से भांगते होबे, लाठी से और कोमर के ढीला कर दिते होबे निर्वाचन कमिशনের। মানুষকে নিয়ে ছেলা কেলানো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না, তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচিয়ে বের করব। जिस प्रकार की धमकी टीएमसी के एक चुने हुए विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं वही धमकी दे रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को। अब ममता बनर्जी खुद का बयान है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि दंगे हो जाएंगे। अभिषेक बनर्जी का बयान है, फिराद हकीम सबसे करीबी माने जाते हैं, वो कहते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे ईसी के। एक इनके एक और नेता है टीएमसी के विधायक, वो बोलते हैं डंडे इस्तेमाल करिए ईसी के खिलाफ। निशित मलिक एक विधायक है, बोलते हैं कि बीजेपी के नेताओं को जला देंगे। कुछ नेता इनके एक ट्राइबल बीएलओ को धमकी देते हैं क्योंकि वो बांग्लादेशी का नाम काटती हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 की बिसात अभी से बिछने लगी है। आजमगढ़ में एमआईएम का दफ्तर खुलने के बाद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जनता ने ऐसा पटका कि सपा नेता वो आदमी की बत्तीसी और जुबान दोनों बाहर आ गई। तो वहीं पार्टी के नेता शादाब चौहान ने अखिलेश पर ओवैसी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ एमआईएम के 30 विधायकों के जीतने की हुंकार भर दी। इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। तो क्या एमआईएम नेताओं के इसी हुंकार से समाजवादी पार्टी डर गई? तो क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर से अखिलेश ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार है? बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। क्या बिहार के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों को देखकर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट हाथ से निकलने का डर सता रहा? क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर से अखिलेश ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार है? इन सवालों के जवाब तो बाद में आएंगे, लेकिन अब बात राहुल गांधी की। क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस यूपी में बोझ लगने लगी है? क्या इसीलिए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी पर मिली भगत का आरोप लगा दिया और तुष्टीकरण की सियासत में इतना बहक गए कि जिन्ना को जिन्ना जी कहने लगे? न हिंदुओं खतरा है, न मुसलमानों खतरा है। अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो। बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। क्योंकि जो भी देश के खलनायक है,
जो भी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली जमात है, अगर उनके साथ कोई लगातार खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये वही दिग्विजय सिंह जी है, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक होती जा रही, ओसामा जी कहा था। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 26/11 का दोष कसाब से हटाकर हिंदुओं पर डाला था। एक तरफ कांग्रेस के खेमे में खलबली मची है, दूसरी ओर सवाल, क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव से डरी समाजवादी पार्टी वाकई एमआईएम से हाथ मिलाकर कांग्रेस को साइडलाइन करने की तैयारी में? ओवैसी पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देने का खुला ऐलान कर रहे हैं। वहीं मुंब्रा इलाके में जीती उनकी पार्टी की पार्षद सहर शेख मजलिस की पतंग को उड़ाने का ऐलान करते हुए सब कुछ हरा कर देने के हुंकार भर रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जो आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं मजहब के आधार पे, कास्ट, क्रीड, कल्चर के आधार पे, तो बहुत ही दुख होता है। आप एक युवा नेत्री है, जब ओवैसी आते हैं मुंबई और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आप वापस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। मेरे पार्टी का झंडा हरा है, अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून। ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं का यह हाई कॉन्फिडेंस ही विपक्ष खेमे के आत्मविश्वास को डिगाता दिख रहा। और दूसरी ओर सवाल ये उठा है, क्या 2027 से पहले इंडी गठबंधन के भीतर ही एक नया खेला शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।